हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ ऐसी कहानी जो एक लड़के की है। वो उन्होंने अपनी हार को जीत में कैसे बदले, ये सब आपको बताया जाए। तो चलिए कहानी को शुरू किया जाए। एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वो लड़का आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि उसे आगे पीछे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो वो सोचा जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन तभी उसने एक संत से मिला और संत ने उस लड़के को कहते हैं ना, किस रूप में आके नारायण मिल जाते हैं। हमें किस रूप में कौन आके हमें सुधार जाए, ये हम एक लड़का घर परिवार और मतलब उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज की विवादों से तंग आ गए थे। ये सही बात है, आप कहीं से भी घर परिवार से कहीं से भी आते हो तो घर पर जैसे ही आप आते हो तो आपके मन में क्या एक आस रहती है कि घर में आए हैं तो परिवार है, बच्चे हैं, सबके साथ शांति और ऐश के जीवन जिए, ठीक है ना। क्योंकि ऑफिस में रहते हैं तो बॉस की किचकिच पिच पिच, इससे तो लोग ऑलरेडी परेशान ही रहते हैं। घर में भी जब वो ऑफिस से आता तो उसका जीवन जो था ना वो शांत नहीं था। घर में भी एकदम मतलब खराब माहौल था, मतलब झगड़े का माहौल। तो इस सब से वो बहुत तंग आ गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। उसे इतना गुस्सा आया कि वो सोचा कि ये जीवन को अब समाप्त ही कर दिया जाए। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन अशांत ही था। मतलब जब दिमाग में बहुत सारे उलझने चलते रहती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो बहुत परेशान था। उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि हम अपने जीवन को समाप्त कर दें, सारी झंझट खत्म। जंगल बहुत ही घना था। वह जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक संत को जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने उस जगह पर एक संत को देखा। संत पूजा करने के लिए बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर शांति और प्रतीत आ रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि आराम से बैठा हुआ है और अपना पूजा कर रहा है। ठीक है, तभी लड़के ने सोचा तो लड़का संत के पास बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन से परेशान हो गया है और वो मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गया कि वह तनाव के कारण बहुत ज़्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराश से बचना चाहिए। समस्या तो आती जाती रहती है, समस्या एक सी नहीं, किसी के पास भी समस्या ऐसी नहीं है कि कंटिन्यू रहती है। समस्या जो है वो आती जाती रहती है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू किया। संत बोला, एक छोटे बच्चे ने एक दिन पौधा लगाया, अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। संत ने सुनाया जो एक लड़का अपने घर में फूल, पेड़ पौधे, बागवान लगाने का वो बच्चे बहुत शौकीन थे। उसने घर के आंगन में ही सारे फूल उगाना शुरू कर दिया। बच्चा रोज दोनों पौधे की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधे का ध्यान रखता। काफ़ी समय होने के बाद एक पौधा उसमें से अच्छा निकल गया और एक पौधे उसमें से अच्छे निकल गए और एक पौधे जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं करता। बच्चा सोचा कि कैक्टस को पनक रहा है, लेकिन ये बांस का पौधे को क्या हो गया है, ये बढ़ क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये सोचकर बच्चे परेशान होने लगे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधे को देखभाल करने लगा। वो सोचा कोई बात नहीं है, बांस का पौधा तो
धीरे धीरे ही उगता है और क्रैक्टस तो जल्दी हो जाती हैं। यही सोचकर वो दोनों पौधे पे मेहनत करने लगा। फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, पर कहते हैं ना, सुख अगर है तो दुख भी है, अगर दुख है तो सुख भी है। भगवान सुख दिए हैं तो दुख भी दिए हैं, और दुख दिए हैं तो सुख भी दिए हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को भी के साथ खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते हुए रहें। कभी भी कुछ गलत फैसला करने से पहले अपने से दुखी इंसान को देखें और सोचें कि वो तो हमसे भी दुखी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।